तो क्या मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी? क्या मायावती आचार संहिता लगने का इंतजार कर रही हैं? क्या मायावती और सोनिया गांधी में बातचीत हो गई है? डील फाइनल हो रही है क्या? क्या यहां पर अब ये जो बातचीत है वो अंतिम दौर में है? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जो इन दिनों यूपी की राजनीति में तैरते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो संकेत मिल रहे हैं उससे यह लग रहा है कि मायावती जल्द ही इंडिया गठबंधन में शामिल होने को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा हो गया है। 17 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के खाते में गई हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अपना एक भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। किसी भी नाम की कोई चर्चा नहीं चल रही है। वहीं समाजवादी पार्टी ने 29 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा अब तक कर दी है। उधर बहुजन समाज पार्टी यानी कि मायावती की अगर हम बात करते हैं तो बीएसपी की तरफ से भी अभी तक किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी की 17 सीटें जिस पर प्रत्याशियों का नाम का ऐलान नहीं किया गया है, दूसरी तरफ बीएसपी की सीटें, बीएसपी के टिकट पर कौन चुनाव लड़ेगा, कौन प्रत्याशी होगा, इस बात पर भी कोई क्लियरिटी नहीं है। अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। दोस्तों, मायावती उन नेताओं में शामिल हैं, उन नेताओं में शुमार हैं जो कि सबसे पहले चुनाव आते ही सबसे पहले अपनी लिस्ट जारी कर देती थी, जो कि सबसे पहले अपने प्रत्याशियों के नामों का खुलासा कर देती थी। लेकिन अभी तक ऐसा क्या हुआ कि मायावती ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जहां बीजेपी 51 प्रत्याशियों की उत्तर प्रदेश में लिस्ट जारी कर चुकी है, समाजवादी पार्टी 29 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर चुकी है, वहीं कांग्रेस और बीएसपी अभी तक कोई भी प्रत्याशी का नाम सामने क्यों नहीं ला रही है, इसको लेकर अब अटकलें तेज हो गई हैं। चर्चाएं बहुत तेज हैं। सियासी बाजार में इस तरह की चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर खिचड़ी क्या पक रही है, कि आखिर बातचीत क्या हो रही है। उधर अंदर की खबर यह आ रही है दोस्तों कि कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल यूपी में प्रत्याशियों की घोषणा के लिए इंतजार करने के संकेत दे दिए हैं। जी हां, दिल्ली से यह कहा गया है, कांग्रेस हाईकमान की तरफ से यह कहा गया है कि प्रत्याशियों के ऐलान और चयन को लेकर अभी विराम लगा हुआ है। अभी किसी तरह की कोई यहां पर जल्दबाजी नहीं है, इंतजार करने के लिए कहा गया है। और यह भी कहा जा रहा है दोस्तों कि 11 और 12 मार्च को इस पर विचार विमर्श किया जा सकता है और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। एक और अंदर की खबर निकलकर दोस्तों सामने आ रही है, वो ये है कि बीएसपी नेतृत्व ने भी अपने कोऑर्डिनेटरों से टिकट के लिए और आवेदन ना लेने के लिए कहा है कि अब टिकट के लिए कोई आवेदन ना करे। तो ये सब संकेत हैं दोस्तों, ये सब संकेत हैं कि आखिर चल क्या रहा है। इधर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, बीएसपी ने अपने कोऑर्डिनेटरों को कह दिया है कि और टिकट के लिए आवेदन ना लें। उधर कांग्रेस पार्टी ने कह दिया है कि अभी किसी तरह की कोई चर्चा नहीं है, अभी विराम लगा दिया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और इंतजार करिए, टिकट सामने आएंगे किसको कहां से कौन सा मिल रहा है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में फिलहाल ये चल रहा है। सपा ने 20 फरवरी को अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी थी दोस्तों, उसके बाद से उसकी भी कोई लिस्ट सामने नहीं आई है। कहा यह जा रहा था कि जल्दी जल्दी अब अखिलेश यादव अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर देंगे, लेकिन 20 फरवरी के बाद से जो तीसरी लिस्ट सामने आई है उसके बाद से सपा की लिस्ट पर भी विराम लग गया है। यानी कि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी यानी कि मायावती की पार्टी, कोई भी इस वक्त किसी भी नाम की कोई चर्चा नहीं हो रही है किसी भी पार्टी में और कोई भी जल्दबाजी नहीं दिखा रहा है प्रत्याशियों के नाम घोषित करने के लिए। दोस्तों, खबर यह है कि सोनिया गांधी ने मायावती से गठबंधन के लिए बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी डायरेक्ट मायावती से बातचीत कर रही हैं। एक और दौर की बातचीत यहां पर हुई है, ऐसी खबरें निकल कर आ रही है राजनीतिक गलियारों से। अब सवाल यहां पर यह उठता है दोस्तों कि इस बातचीत के दौरान चर्चा क्या हुई है, उसका भी जिक्र हम आपको करने जा रहे हैं। उसके बारे में भी हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर दोनों लोगों की जो बातचीत हुई है उस बातचीत में निकल करके आया है। दोस्तों, इस बातचीत के दौरान खबर यह है कि मायावती की ओर से जवाब में ना नहीं कहा गया है। देखिए, जब सोनिया गांधी और मायावती के बीच में बातचीत हुई है तो मायावती की तरफ से ना नहीं कहा गया है, यानी कि गठबंधन में शामिल होने के लिए मना नहीं किया गया है, बल्कि इंतजार करने के लिए कहा गया है। यानी कि अभी इंतजार हो रहा है, देखा जा रहा है, सब्र के साथ देखा जा रहा है, चीजें देखी जा रही हैं। ना नहीं कहा है, मायावती ने इंतजार करने को कह दिया है। यह बात
अंदर से निकल कर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर निकल कर आ रही है। माना यह जा रहा है दोस्तों कि आचार संहिता लागू होते ही इस बातचीत के नतीजे भी सामने आने लगेंगे। यानी कि ये जो बातचीत हुई है, जो ताना बाना बुना जा रहा है, आचार संहिता लगने के तुरंत बाद वो सामने आने लगेंगे, वो सामने आ जाएंगी। दोस्तों, बार बार बीएसपी की तरफ से, मायावती की तरफ से इनकार किया जा रहा है कि वो गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन में शामिल होने की चर्चाएं जोर क्यों पकड़ रही हैं? लगातार चर्चाएं ऐसी क्यों हो रही हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं? कांग्रेस, बीएसपी और सपा ने अगर साथ मिलकर चुनाव लड़ा दोस्तों, तो यूपी की सियासत में एक नया मोड़ आता हुआ दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए, एनडीए के लिए यहां पर दिक्कतें पैदा होती हुई दिखाई देंगी दोस्तों आगे आने वाले वक्त में। अगर यहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और मायावती अगर इसमें साथ आ जाती हैं, तो एक नया समीकरण बनता दिखाई देगा। जयंत चौधरी, जो कि अब एनडीए में जा चुके हैं, जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, वहां की राजनीति में अच्छी पकड़ रखते हैं, तो जयंत चौधरी भी होते, लेकिन अब जयंत चौधरी ने पाला बदल लिया है, एनडीए में शामिल हो गए हैं। यही नहीं दोस्तों, नए सिरे से टिकट का बंटवारा किया जाएगा, प्रत्याशियों को इधर से उधर भेजकर चुनाव लड़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगर मायावती आ जाती हैं साथ में दोस्तों, तो यहां पर जिन प्रत्याशियों के टिकट दिए गए हैं, जिन प्रत्याशियों को टिकट बांट दिए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, उनके टिकट कट भी सकते हैं या फिर उनकी सीटें भी बदली जा सकती हैं। तो एक नया दौर, नया समीकरण और सब जीरो से स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। एक नई रणनीति बनाती हुई दिखाई देगी इंडिया गठबंधन और मायावती, सोनिया गांधी और राहुल गांधी और यहां प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में। तो अब अटकलों का बाजार बहुत ज्यादा गर्म है। चौक चौराहों पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि क्या मायावती कोई बड़ा फैसला लेने जा रही हैं। सोनिया गांधी ने यहां पर बीड़ा उठा लिया है उत्तर प्रदेश में गठबंधन का, इंडिया गठबंधन का। मायावती को मनाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। आप लोगों को याद होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जो कैडर है कांग्रेस पार्टी का, जो प्रदेश इकाई है, जो प्रदेश के नेता हैं, वो लगातार वकालत कर रहे थे कि मायावती को गठबंधन में लेकर आया जाए। बीच में बहुत ज्यादा चर्चाएं भी शुरू हो गई थी कि मायावती गठबंधन में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। शुरू से लेकर जब से चुनाव ने तेजी पकड़ना शुरू किया है, तब से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, तब से लगातार ये बात चल रही है कि मायावती क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगी। हालांकि उन्होंने बीच में मीडिया के सामने आकर ये साफ कर दिया था, लगातार वो इनकार कर रही हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी, लेकिन उन सब के बावजूद ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो सकती हैं। और अब ये जो सोनिया गांधी के साथ बातचीत हुई है, कहा यह जा रहा है कि आचार संहिता लगे और उसके तुरंत बाद इन सारी बातों का हल निकलता हुआ दिखाई देगा और धरातल पर ये चीजें दिखाई देंगी। इसीलिए शायद मायावती की तरफ से प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया गया है। इसीलिए शायद कांग्रेस पार्टी की जो 17 सीटें गठबंधन में मिली हैं, वो उन 17 सीटों पर प्रत्याशी नहीं उतारे जा रहे हैं। और इसीलिए शायद समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने यह तय कर दिया है कि अभी जितनी सीटों का ऐलान कर दिया है, प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, अब आगे विराम लगा दिया है कि क्योंकि कल कुछ भी हो सकता है। और ये बात अखिलेश यादव ने एक बार मीडिया के सामने भी कही थी कि कल कोई भी फैसला हो सकता है जिससे सब चौंक जाएं। तो क्या ये संकेत हैं कि इंडिया गठबंधन में मायावती शामिल हो सकती हैं? और यकीन मानिए दोस्तों, अगर मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाती हैं, तो यहां पर पूरा का पूरा समीकरण, 80 की 80 लोकसभा सीटों का समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा और चिंता की लकीरें माथे पर बढ़ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि बीजेपी को एक बार फिर से नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी, अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना होगा दोस्तों।